के ऐप में आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का। अब हम लोग आगे का जो भी पढ़ाई करने वाले हैं इसी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। अब यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं जाएगा। यूट्यूब पे हमने वेंट ऑफ फेटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डाला था, उस लेक्चर को अब मैं ऐप में डालने वाला हूँ और यूट्यूब से हटाने वाला हूँ। वो भी आपको थोड़ी देर बाद हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और आगे का जितना भी कंटेंट है, आपको असाइनमेंट वगैरह आपको ऐप में सब सेक्शंस दिख रहे होंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने का टाइम जनरली 12 नून के आसपास रहेगा हर दिन। आपको मतलब दोपहर को 12 बजे के आसपास केमिस्ट्री का हर एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई नेटवर्क इशू है, ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या फिर सर्वर डाउन है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि कभी कभार आपका लेक्चर डिले हो, अदरवाइज डिले नहीं होगा। एक और बात बच्चों कि जैसे आप लोगों को कोई लेक्चर अपलोड हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए बार बार आप अपना मोबाइल में देख करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अच्छा मेरा लेक्चर अपलोड हुआ या नहीं हुआ, अपलोड हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड होगा ऑलरेडी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस टॉपिक का लेक्चर अपलोड हो गया। इसलिए आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपको पढ़ना है आप आराम से मोबाइल सामने रखिए और पढ़िए। जो नोट करना है पॉज करिए, नोट करिए। सेफ्टी फीचर्स के कारण आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं दी गई है कि आप ऐप से कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका जो असाइनमेंट है वो आपका ऐप पे ही ओपन होगा, आप वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम भी ऐप में ही ओपन होगा, वहीं से आप एग्जाम भी देंगे, ठीक है। हम लोग आगे अपने सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिया गया था, जहां पर बोला गया था कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज 10% बाय मास। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंसंट्रेशन टर्म याद होगा। कंसंट्रेशन टर्म में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कंसंट्रेशन टर्म में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपको कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका लैंग्वेज लिखो। जैसे यहां पर बोला गया 10% बाय मास, तो 10% बाय मास इसका मीनिंग क्या हुआ? परसेंटेज कितने में देखा जाता है? 100 में देखा जाता है। और अगर हमने बोला 10% बाय मास, इसका मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम। बाय मास मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये भी याद होगा कि मोलैलिटी मात्र एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म था जहां पर नीचे सॉल्वेंट आता है, ठीक है। देखते हैं आप तो क्या हो जाएगा इसका? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 10% बाय मास का मीनिंग हुआ। अब चलो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमको क्या पता करना है? बॉइलिंग पॉइंट पता करना है एक्वस सॉल्यूशन का। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पता करना है तो उसके पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आप जानते हो। यहां से लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एन। आई क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर। केबी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। और स्मॉल एम क्या है? यहाँ पर मोलैलिटी को बताता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि पानी में डालने पर डिसोसिएट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड जिनका कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर होता है उनका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1। पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो यहां से अपन अगर आगे लिखें तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। केबी का वैल्यू कितना? 0.52 इंटू। यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जो अब मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर हम क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या लिखते हैं? यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या बोला गया? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ सॉल्यूट का मास पता है और ग्लूकोज का मोलर मास तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। C6H12O6 वहां से मोलर मास निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का मोलर मास हो गया। कितना ग्राम सॉल्यूट है? 10 ग्राम सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास, इससे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं किसी के मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 180। ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास। यहां से क्या आ गया? मोल आ गया। नीचे यहां पर क्या चाहिए?
यहां पर चाहिए अपने को मोलैलिटी है। मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसको डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 100 ही रख के आ जाते हैं और ऑप्शन में 100 के अकॉर्डिंग जरूर रहेगा, जरूर रहता है यहाँ पे, और मैक्सिमम लोग उस पॉइंट पे गलती कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, 100 है यहाँ पर सोल्यूशन और उसमें 10 ग्राम है सॉल्यूट। 100 ग्राम कौन है, सोल्यूशन, और उसमें 10 ग्राम कौन है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 100 माइनस 10 मतलब कितना, 90। यहां पर आएगा 90। फिर से बोलता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ग्राम में नीचे रखा है तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको आप लोग आराम से घर पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज बोल रहा हूँ। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा 0.32। ये किसका वैल्यू आएगा, डेल्टा टीबी का। लेकिन आपसे पूछा क्या था, बॉइलिंग पॉइंट पूछा था। हम लोग क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट पहले देखना पड़ेगा। क्या बोला गया, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर, और प्योर वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आ गया था प्लस करें या माइनस, तो डेल्टा टीबी का नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसमें बढ़ा है इतना बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ गया, 0.32, तो प्लस 0.32। यहां से आंसर आ जाएगा 100.32 डिग्री सेल्सियस। केल्विन अगर बदलना है तो क्या करोगे, इसमें 273.15 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का केल्विन के यूनिट में। डेल्टा टीबी के लिए मैंने कई बार बोला है कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको नोट करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया था कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिवाइडेड बाय 200। कितना आ गया, 400। तो यूरिया यहाँ कितना है, 40 ग्राम यहाँ पर क्या हो गया, यूरिया हो। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में टोटल यूरिया कितना हो गया, 40 ग्राम। इस सॉल्यूशन की बात कर देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, फिर से वही बात देखना, 30% बाई मास। इसका मतलब कि परसेंटेज मतलब 100 में होता है। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 30 ग्राम ग्लूकोज है। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में 30/100 ग्राम ग्लूकोज है, तो 300 ग्राम में कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 300। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 ग्राम यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा और यहाँ पर 40 ग्राम यूरिया हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में कौन कितना कितना गया, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना इसमें 40 ग्राम कौन हो गया बच्चों, यूरिया, और यहां से 90 ग्राम क्या हो गया, ग्लूकोज। 90 ग्राम कौन हो गया, ग्लूकोज। बात है पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, तो 200 ग्राम ये सॉल्यूशन था, 300 ग्राम ये सॉल्यूशन था। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 200 प्लस 300, ये पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 500 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो। बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर अब आगे एग्जामिनर और कुछ बोलता, मान लो बोलता इसमें 100 ग्राम पानी और डाल दिया, तो फिर सॉल्यूशन का मास कितना लिखते 500 पहले से था, 100 और डाल दिया 600। अगर ऐसा बोलता तो, लेकिन नहीं बोला तो कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है उसके हिसाब से सॉल्व करो। मैंने एक पॉसिबिलिटी बताया क्वेश्चन का, कैसा भी बन सकता है। अब अपने को इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, तो पहले मुझे इसका डेल्टा टीबी पता करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी। लेकिन यहां पे अगर तुम देखो भाई, सॉल्वेंट तो एक ही है, पानी है पूरा सॉल्वेंट, मतलब केबी का वैल्यू तो सेम है, लेकिन आई और एम का वैल्यू तो अलग अलग होगा, क्योंकि सॉल्यूट अलग अलग है। यहाँ पर यूरिया है और ग्लूकोज है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दो जैसे दो सॉल्यूशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मान लो मैंने ग्लूकोज के लिए लिखा तो I1 या फिर आई ग्लूकोज, केबी तो वाटर का है, सॉल्वेंट का तो कोई मतलब नहीं, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज प्लस आई ऑफ यूरिया, केबी तो वही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर ही है, इनटू मोलैलिटी ऑफ यूरिया। यूरिया के लिए यू सिंबल ले लिया ताकि सिंपलीफाई रहे समझने में, और ग्लूकोज के लिए जी सिंबल ले लिया।
यहां से अपन केबी कॉमन निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, केबी कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई ऑफ ग्लूकोज, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज प्लस आई ऑफ यूरिया एंड मोलैलिटी ऑफ यूरिया, ऐसा लिख सकते हैं। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, चलो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, केबी का वैल्यू कितना है 0.52। पहले आप इतना नोट करो, जगह कम पड़ रहा है, आप यहां पर ये तो क्वेश्चन आपने नोट ही किया होगा, अब इस डायग्राम तक नोट करिए, ठीक है, सिर्फ डायग्राम तक नोट करिए, फिर आगे मैं समझाता हूं, अदरवाइज जगह कम पड़ जाएगा। आप इस डायग्राम तक नोट करेंगे, क्वेश्चन आपने पहले ही लिख रखा है तो नोट करिए आप। हाँ, तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया था, अब आगे पॉइंट नोट कर, आगे इसमें लिखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, केबी का वैल्यू तो दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा तो 0.52। अब यूरिया का सॉरी ग्लूकोज का वेंट ऑफ एडर, ग्लूकोज का नेचर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वेंट ऑफ एडर कितना 1, यहां पर क्या हो जाएगा 1 इनटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो क्या चाहिए, मास ऑफ ग्लूकोज, हमने भी पीछे सॉल्व किया था कि 90 ग्राम ग्लूकोज था, अपॉन मोलर मास कितना हो गया 180,